नमस्कार आप सभी को। आज हम मनोविज्ञान के संप्रदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट संप्रदाय का निम्नलिखित में से किसके प्रति विद्रोह था? ऑप्शन देखिए, ए प्रकार्यवाद के प्रति, बी मनोविश्लेषणवाद के प्रति, सी केवल व्यवहारवाद के प्रति और डी ऑप्शन है संरचनावाद एवं व्यवहारवाद के प्रति। तो इस प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा? संरचनावाद एवं व्यवहारवाद के प्रति। संरचनावाद में हमने किसका अध्ययन किया था? चेतना का अध्ययन किया था। और व्यवहारवाद में हमने किसका अध्ययन किया था? व्यवहार का अध्ययन किया था। चेतना क्या होती है? मानसिक ज्ञान का आंतरिक रूप चेतना होती है और मानसिक ज्ञान का बाहरी रूप क्या होता है? व्यवहार होता है। तो गेस्टाल्ट संप्रदाय का मत था कि हमें चेतना और व्यवहार का पृथक पृथक अध्ययन न करके एक साथ पूर्ण रूप से इसका या समग्र रूप से इसका क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। और गेस्टाल्ट संप्रदाय में एक सिद्धांत भी दिया था। कौन सा सिद्धांत था? सूझ का सिद्धांत। किस संप्रदाय की देन है? गेस्टाल्ट संप्रदाय की। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया था? ऑप्शन देखिए, ए मनोविश्लेषणवाद, बी संरचनात्मकवाद, सी व्यवहारवाद, डी संज्ञानवाद। तो इस प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा? व्यवहारवाद होगा। व्यवहारवाद संप्रदाय में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधियों का अध्ययन किया जाता है और प्राप्त होने वाले तथ्यों के आधार पर व्यवहार का शुद्ध आकलन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानवतावाद संप्रदाय के प्रवर्तक है? ए मैकडूगल, बी कार्ल जुंग, सी अब्राहम मैस्लो, डी एडलर। तो इस प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा? अब्राहम मैस्लो होगा। अब्राहम मैस्लो ने मानवतावाद संप्रदाय में सर्वाधिक बल किस पे दिया था? मानव की मांग पे सर्वाधिक बल दिया था या मानव की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल दिया था। और जो अब्राहम मैस्लो है, इन्होंने मनुष्य की 5 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं बताई थी। पहली कौन सी है? शारीरिक मांग, दूसरी है सुरक्षा की मांग, तीसरी है समाज की मांग, चौथी है सम्मान की मांग और पांचवी है आत्मानुभूति की मांग। किसकी मांग? आत्मानुभूति की मांग। ये 5 अब्राहम मैस्लो ने मानव की मूलभूत आवश्यकताएं बताई थी। नेक्स्ट देखिए, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए सचेतना, बी अवचेतना, सी अचेतन, डी चेतन। तो इस प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा? सी अचेतन मन होगा। मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्राइड ने सर्वाधिक अध्ययन किस पे किया था? अचेतन मन पे किया था और बताया कि अचेतन मन जो होता है हमारे मस्तिष्क का कितने प्रतिशत होता है? 90% भाग अचेतन मन का होता है और बचा हुआ 10% जो होता है वह कौन सा मन होता है? चेतन मन होता है। नेक्स्ट देखिए, निर्मितवाद उपागम का उद्गम है? ए व्यवहारिक मनोविज्ञान, बी सामाजिक मनोविज्ञान, सी संज्ञानवादी मनोविज्ञान, डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न में आपका आंसर होगा संज्ञानवादी मनोविज्ञान। संज्ञान के माध्यम से बालक किसी वस्तु को जब प्रथम बार देखता है तो उसके मस्तिष्क में चित्र का क्या हो जाता है, या यूँ कहे कि बिंब का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसी के आधार पर यह निर्मित उपागम जो है किसका उद्गम हुआ? संज्ञानवादी मनोविज्ञान का उद्गम हुआ। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? ऑप्शन देखिए, ए संज्ञानवाद, बी व्यवहारवाद, सी गेस्टाल्टवाद और डी है निर्मितवाद। तो इस प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा? व्यवहारवाद होगा। व्यवहारवाद में व्यवहार का अध्ययन मनोवैज्ञानिक रूप से किया जाता है और व्यवहार विज्ञान की तरह इसका शुद्ध आकलन किया जाता है। किसमें? मनोविज्ञान में। नेक्स्ट देखिए,
मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया, ऑप्शन देखिए एल्फ्रेड एडलर, बी कार्ल जुंग, सी सिगमंड फ्राइड, डी गार्डनर। तो इस प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा? सिगमंड फ्राइड होगा। सिगमंड फ्राइड ने ही मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखिए, संरचनावाद संप्रदाय में सर्वाधिक किसके अध्ययन पर बल दिया गया? संरचनावाद संप्रदाय में ऑप्शन देखिए ए चेतना के कार्यों पर, बी व्यवहार पर, सी संवेदना पर, डी प्रत्यक्षीकरण पर। तो इस प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा? ये होगा संवेदना, क्योंकि संरचनावाद संप्रदाय में सर्वाधिक अध्ययन किया गया था संवेदना पर किया गया था। और चेतना के कार्यों पर अध्ययन किसने किया था? प्रकार्यवाद संप्रदाय ने सर्वाधिक अध्ययन किस पे किया था? चेतना के कार्यों पर। और व्यवहार पर अध्ययन किसने किया था? व्यवहारवाद संप्रदाय ने किया था। और प्रत्यक्षीकरण किसके अंतर्गत आता है? प्रकार्यवाद संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न में आपका आंसर होगा संवेदना। संरचनावाद संप्रदाय में सर्वाधिक अध्ययन किस पे किया गया था? संवेदना पर किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है विचार संप्रदाय, दूसरी तरफ है संबंधित विद्वान। ध्यान रखिए, यहाँ पर संबंधित विद्वान पूछा गया है, न कि प्रवर्तक पूछे गए हैं। तो देखिए, विचार संप्रदाय में ऑप्शन दिए गए हैं ए संरचनावाद, बी प्रकार्यवाद, सी व्यवहारवाद, डी गेस्टाल्टवाद। और संबंधित विद्वान में दिए गए हैं, 1 नंबर है मैक्स वर्दाइमर, 2 नंबर एडवर्ड टिचनर, 3 नंबर जेबी वॉटसन और 4 नंबर है जॉन डीवी। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है? मिलान करना है। देखिए, नीचे कूट दिए गए हैं, आपको सही कूट का चयन करना है। ए बे से दे। और ऑप्शन देखिए, पहले में है 1 2 3 4, बी में है 2 3 1 4, सी में है 4 3 2 1 और डी में है 2 4 3 1। अब देखिए, हम इसका मिलान करते हैं। संरचनावाद संप्रदाय जो है किसने दिया था? विलियम वोंट ने दिया था। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया? संबंधित विद्वान। तो संरचनावाद जो संप्रदाय है उससे संबंधित कौन है? एडवर्ड टिचनर है। प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है ये किसने दिया था? विलियम जेम्स ने दिया था। लेकिन जो है इससे संबंधित विद्वान कौन हो गए? जॉन डीवी हो गए। और व्यवहारवाद किसने दिया था? जेबी वॉटसन ने दिया था। और गेस्टाल्टवाद जो है कौन है? मैक्स वर्दाइमर। तो इस मिलान के आधार पर आपका प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? डी 2 4 3 1। नेक्स्ट देखिए, प्रेरकीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे अब्राहम मैस्लो, बी विलियम जेम्स, सी विलियम मैकडूगल और डी ऑप्शन है बेडफोर्ड। तो इस प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा? विलियम मैकडूगल होगा। विलियम मैकडूगल ने ही प्रेरकीय संप्रदाय जो है हमें प्रदान किया था। तो इस प्रकार हमने आज 10 प्रश्नों पर चर्चा की है और आगे भी इस प्रकार के प्रश्न हम लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।